हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद रजनी। आज हम इडियम्स और फ्रेजेस कवर करेंगे जो एसएससी ने पिछले कुछ सालों में पूछे गए हैं सीजीएल और सीपीओ जैसे एग्जाम्स में। तो हम अपने फर्स्ट इडियम से शुरू करते हैं। ए लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। लेपर्ड जो होता है क्या होता है, मान लो हम गिरगिट से कनेक्ट करते हैं इसको। गिरगिट जो होता है वो अपना चेंज करता रहता है कलर को, तो ये उसका बेसिक कैरेक्टर है। हर गिरगिट ऐसे चेंज करता है तो वो उसको चेंज नहीं कर सकता चाह कर भी। तो किसी के लिए इम्पॉसिबल होना कि अपना जो बेसिक कैरेक्टर है उसको चेंज करना। तो इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर, कि अपने किसी कैरेक्टर को चेंज करना। तो लेपर्ड कांट चेंज इट्स स्पॉट्स मीनिंग इम्पॉसिबल फॉर वन टू चेंज वंस कैरेक्टर। नेक्स्ट इज ए लाइव वायर, लाइवली एंड एक्टिव, जिंदा दिल व्यक्ति। ए लाइव वायर, लाइव वायर को हम कनेक्ट करेंगे एक वायर जिसमें कि करंट हो, वो लाइव है, वायर लाइव है। तो ऐसा ही इंसान जो एक्टिव हो बहुत ज़्यादा, तो हम उसको बोलेंगे लाइवली एंड एक्टिव, जिंदा दिल व्यक्ति, लाइव वायर। नेक्स्ट इज ए लॉट ऑन योर प्लेट। एक किसी के पास प्लेट में बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं खाने के लिए और उसको वो बिल्कुल कंप्लीट करने हैं, क्योंकि खाने को वेस्ट नहीं करते, जूठा नहीं छोड़ते। तो इसको हम कनेक्ट करेंगे कि उसके प्लेट में बहुत ज़्यादा खाना है, उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस खाने को ख़त्म करने की। या फिर हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसको खाने के लिए प्रॉब्लम से डील करना पड़ेगा, क्योंकि उसको पेट की प्रॉब्लम्स भी हो सकती है सारा खाना खाने से। तो ए लॉट ऑन योर प्लेट का मतलब हो गया कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से डील करना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होना जिससे उसको डील करना है, और किसी के पास बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होना। तो ये समझ आ गया। अब अगला हम करते हैं। अगला है हमारा ए मैन ऑफ स्ट्रो। ए मैन ऑफ स्ट्रो, एक आदमी है जो बिल्कुल स्ट्रो के जैसा पतला सा है, तो वो बहुत ज़्यादा वीक होगा ऑब्वियसली, तो एक वीक पर्सन। तो ये बहुत सिंपल था, आसानी से हम इसको याद कर सकते हैं। नेक्स्ट इज ए मेयर्स नेस्ट, डिफ़िकल्ट कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन, जटिल स्थिति। तो मेयर्स नेस्ट, नेस्ट जो होते हैं जनरली पक्षियों के होते हैं, तो मेयर है वो अपना नेस्ट उसको क्रिएट करना है, ये उसके लिए बहुत चैलेंजिंग है, डिफ़िकल्ट है। तो हम इसको बोलेंगे कि उसके लिए डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है मेयर के लिए अपना नेस्ट क्रिएट करना। मेयर्स नेस्ट को ईजिली से हम इस ईजी तरीके से याद कर पाएंगे ऐसे, ए डिफ़िकल्ट या कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन। नेक्स्ट वन इज़ ए नीडल इन ए हेयर स्टिक, समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट। नीडल से आपको पता है कि नीडल जो है वो बहुत पतली सी होती है और छोटी सी होती है। हेयर स्टिक, घास फूस में इसको ऐसे ढूंढना एक डिफ़िकल्ट टास्क को मिलेगी नहीं। तो समथिंग दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू लोकेट, किसी चीज़ को ढूंढने में बहुत ज़्यादा परेशानी होना। अगला है हमारा ए पेन इन द नेक। ये बहुत आसान है, इसको आप ऐसे समझो जैसे आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हो, लाइब्रेरी में घंटों बैठ के आप पढ़ते हो, आपकी नेक में पेन होना शुरू हो जाता है। तो जब आपके नेक में पेन होगा तो आपको इरिटेशन होगी, आप कोई बोलेगा तो आपको गुस्सा आएगा। तो बहुत ज़्यादा कुछ चीज़ें, समथिंग और समवन, कोई बहुत ज़्यादा अनोइंग होना, इरिटेटिंग होना, कि सहनी नहीं हो रहा है, सहनी आदमी होना कि यार इसको तो बहुत जल्दी गुस्सा आ जाता है। पेन इन द नेक, समवन और समथिंग दैट इज़ अनोइंग और इरिटेटिंग। नेक्स्ट इज़ ए पेनेलोप्स वेब, एंडलेस। वेब जो होता है मकड़ी का जाला, वो एंड मकड़ियाँ जो होती है एंडलेस उसको क्रिएट करती रहती है। घर में देखा होगा ना आपने कि बड़े बड़े लग जाते हैं थोड़े टाइम के बाद ही, तो लगातार उसको करती रहती है, उनके लिए एंडलेस जॉब है वो। तो पेनेलोप्स वो वेब का मतलब हो गया अनंत, एंडलेस। नेक्स्ट इज़ ए पेनी फॉर योर थॉट्स, कोई क्या सोच रहा है इसको ट्रिकी वे से हम किसी से पूछें तो उसको हम बोलेंगे पेनी फॉर योर थॉट्स। कि मान लो कि हम किसी से, हमें पता है कि अगर सामने वाला टेढ़ा है, हम उससे सीधे सीधे कोई बात पूछेंगे वो हमें जवाब नहीं देगा, तो हमें ऐसे तरीके से पूछना पड़ेगा कि वो उसका जवाब दे, घुमा फिरा के हमें उससे आंसर लेना होगा। तो पेनी फॉर योर थॉट्स मीन्स ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज़ थिंकिंग, कि हमारा तरीका क्या रहने वाला है उससे पूछने का। पेनी फॉर योर थॉट्स, ए वे ऑफ आस्किंग व्हाट समवन इज़ थिंकिंग। द लास्ट वन इज़ ए पिक्चर पेंट्स ए 1000 वर्ड्स। ये पिक्चर पेंट्स ए 1000 वर्ड्स, जैसे कि ये ईडियम है, वो खुद में चिल्ला चिल्ला के बता रहा है कि उसका मीनिंग क्या है। अगर हम किसी पिक्चर को देखने से ही हम उसकी बैकग्राउंड की स्टोरी समझ पा रहे हैं तो इसका मतलब पिक्चर बहुत अच्छी है, वो अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट है खुद को डिस्क्राइब करने के लिए। तो हमें उसके नीचे लिखे डिस्क्रिप्शन को पढ़ना ही नहीं पड़ेगा उस चीज़ के लिए। तो पिक्चर खुद में इतनी सेल्फ सफिशिएंट होना कि अपना डिस्क्रिप्शन खुद दे, हमें उसको डिस्क्रिप्शन जो नीचे लिखा है उसके बारे में वो पढ़ने की ज़रूरत ही ना हो। तो एन इमेज ऑफ ए सब्जेक्ट कन्वेज इट्स मीनिंग मोर इफेक्टिवली देन ए डिस्क्रिप्शन डज। वो उसके नीचे जो लिखा है उससे ज़्यादा बेटर तरीके से हम पिक्चर देख के ही समझ आएँ, वो पिक्चर अपना मीनिंग खुद कन्वे करे। तो ये आज के हमारे 10 इडियम्स और फ्रेजेस थे जो एसएससी ने पिछले कुछ सालों में पेपर्स में पूछे गए हैं। आपको अगर अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें।